हंटर एक्स हंटर। ये कहानी शुरू होती है वेल आइलैंड से। एक छोटा सा लड़का गॉन फ्रिक्स अपने से 3 गुना बड़े मॉन्स्टर को केवल फिशिंग रॉड से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रहा था भाई मैं होता तो रॉड छोड़ के भाग जाता, लेकिन उसकी आंखों में वो स्पार्क था जो कहता है मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं हंटर बनना चाहता हूँ। और जब गॉन ने मास्टर ऑफ स्वैम्स को पकड़ लिया उस पल मैंने भी डिसाइड किया कि अब मैं भी ये जर्नी उसके साथ जीऊंगा। फिर वो सीन जब गॉन अपनी मीटो आंटी को बाय बोलता है, बोट पर खड़ा है, हवा चल रही है, आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर। और भाई मुझे वो पल याद आ गया जब मैं पहली बार घर से दूर गया था। एक तरफ एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ डर कि कहीं सब कुछ मैसअप ना हो जाए। बट लाइफ वही है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है वरना सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। तो शिप में जाके गॉन का पहला टेस्ट शुरू होता है जहाँ उसे 2 दोस्त मिलते हैं, एक लिहोरियो और दूसरा कुरापिका। तो जो कुरापिका होता है वो बिल्कुल काम बंदा होता है, मतलब अपने काम से काम रखना और अपने फैमिली के बदले की आग में जी रहा होता है। मतलब एक तरह से काफी नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल बंदा था। और दूसरी तरफ लिहोरियो जो काफी बकैती करता था, मतलब ना उसके पास पूरी अकल थी और उसे लगता था पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, और अपनी फटीचर जैसी बातों से सबको चिढ़ाते रहता है। और इससे मैंने एक चीज ये नोटिस की कि हमारे साथ भी होता है यार ऐसा। तो हमें कुछ लोग लाइफ के ऐसे स्टेज पे मिलते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन वो हमारे दोस्त काफी लंबे समय तक बन के रह जाते हैं और हमारी लाइफ का एक वैल्यूएबल हिस्सा बन जाते हैं। और भाई फिर वो सीन, वो जूस वाला सीन जब एक भोला सा बंदा टॉनपा सबको जूस पिलाता है। मैं सोच रहा था अरे भाई ये क्या स्वीट बंदा है, पर गॉन एक सेकंड में समझ गया इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तब मुझे गॉन से कुछ सीखने को मिला। हमारी लाइफ में भी यही होता है, जो ज्यादा मीठा बन रहा होता है वहाँ अलर्ट रहना चाहिए और फ्री की चीज हमेशा नहीं लेनी चाहिए। कभी उसके पीछे हिडन मोटिव्स भी होते हैं, जैसे वो टॉनपा सबको फेल कराना चाहता था। एग्जाम स्टार्ट होता है, एक मैराथन जो लगता है कभी खत्म नहीं होगा। मैं स्क्रीन के सामने बैठा बैठा सोच रहा था भाई ये एनिमे है या फिर एक ट्रेडमिल ऐड। और फिर कुकिंग चैलेंज। मैं लिटरली सोचा भाई तुमने खाना बनाना कब सीखा। और फिर ट्रेक टावर, एक टेस्ट जहाँ तुम्हें पता नहीं क्या होगा, बस लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। और मुझे लगा अपनी लाइफ भी तो ऐसी ही है, कभी मैराथन दौड़नी पड़ती है, कभी पेशेंस रखना पड़ता है और कभी तुम्हारे सामने एक ब्लाइंड जंप होता है, बस तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है। तभी स्टोरी में एंट्री होती है किलुआ की, एक छोटा सा बच्चा जो स्केटबोर्ड पे राइड करता है। अब इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि एक थप्पड़ मार और वहीं पे एंड कर देगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। जब मैंने हंटर एक्स हंटर थोड़ा आगे तक देखा तब मुझे समझ में आया ये तो एक प्रोफेशनल असैसिन है। अटक गए ना, असैसिन का मतलब नहीं पता ना तुम्हें? अरे एक हथियारा, मतलब यार हथियारे बोलते हैं ना। और इलुमी का वो सीन जब वो किलुआ को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, भाई कसम से बता रहा हूँ खून खोल रहा था मेरा, मन कर रहा था उसका सर पकड़ के वही जमीन में मार दूं। मैं सोचता हूँ जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी फैमिली के प्रेशर से निकलना, और किलुआ वो फाइट कर रहा है अपने ड्रीम्स के लिए, गॉन के साथ दोस्ती बनाने के लिए। और ये लड़ाई हमें भी लड़नी पड़ती है जब हम अपने घर वालों की चॉइसों के खिलाफ जाके अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और भाई हिसोका, इस बंदे को देख के तो मैं कंफ्यूज ही हो गया, कभी मैजिशियन, कभी साइको, तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या पर्सनैलिटी है भाई। जब वो ये बोलता है इंटरेस्टिंग, तब स्क्रीन के सामने मैं भी सोचता हूँ भाई तो है क्या। और यही हमें एक लेसन मिलता है, लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल होना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना पूरा गेम किसी को मत दिखाना, हमेशा तुम्हारे पास एक सरप्राइज फैक्टर तो होना ही चाहिए, और वही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी है। और जब गॉन, कुरापिका और लिहोरियो कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मुझे लगा दोस्ती वो होती है जहाँ कंपटीशन नहीं, सपोर्ट होता है, जहाँ तुम्हें सुनने वाले होते हैं, जज करने वाले नहीं। और ये एनीमे वो कनेक्शन फील करवाता है। और जैसे जैसे एग्जाम खत्म होता है मुझे लगा जिंदगी भी एक हंटर एग्जाम है, कभी रेस है, कभी पजल है, कभी इमोशनल मैनिपुलेशन है, पर हर बार तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि तुम पास हो या फेल। तो यही था मेरा हंटर एग्जाम आर का पूरा सफर। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में से सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट कौन सा लगा। तो अगली वीडियो में मैं डबल धमाका लेके आने वाला हूँ, यानी कि ज़ोल्डेक फैमिली आर्क और हेवन सरीना आर्क, उसको बिल्कुल मिस मत करना। और हमारे एक छोटे से डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम ऐसी कुछ बकैतियाँ काटते रहते हैं। और हंटर हंटर एनिमे की ये फिलोसफिकल जर्नी आपको हमारे साथ जरूर पूरी करनी है, ताकि आप भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल बन सको। कीप फॉलोइंग। आज की वीडियो में बस अरे ये लगना चाहिए ना कि भाई हिल रहा है कैमरा पीछे वाला।